नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राधेश्याम बैरवा है। मैं प्रवक्ता केमिकल राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय कोटा में कार्यरत हूँ। आज हम सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट ट्रांसपोर्ट फिनोमिना का दूसरे चैप्टर का टॉपिक नंबर 2.2 का पार्ट 3 यूनिडायमेंशनल कंसंट्रेशन प्रोफाइल का अध्ययन करेंगे। इसका जो है पिछली क्लास में हमने डेरिवेशन किया था एक्स ए की टर्म के लिए। यहाँ पर इसके लिए हमने लिया था वैसा ही सिस्टम है। माना जो है चित्र में दिया हुआ जैसे एक ट्यूब दी है जिसके अंदर लिक्विड ए भरा हुआ है जो डिफ्यूजिबल है। ट्यूब के ऊपर जो है ट्यूब की स्थिति ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई ट्यूब, उससे लंबवत गैस स्ट्रीम पास हो रही है। ये लिक्विड ए जो है गैस बी के अंदर इवोपरेट होता है। माना ऐसी कोई डिवाइस है जो लिक्विड की लेवल Z1 जो दी हुई है लिक्विड की लेवल, इसको मेंटेन करती है। और मोल फ्रैक्शन Z1 पर XA1 से नोट करते हैं। फिर जो है मास बैलेंस करके समीकरण प्राप्त की थी हमने डेल्टा जेड का एलिमेंट लेते हुए, जिसमें जो है किसी ये लिया है बॉटम लाइन से किसी ऊंचाई जेड पर डेल्टा जेड मोटाई का एलिमेंट लिया था इसमें, जिसमें अंदर मास फ्लक्स था एन ए जेड एट जेड और बाहर की ओर जाने वाला एन ए जेड एट जेड प्लस डेल्टा जेड। इसको जो है मास बैलेंस की समीकरण में स्टेडी स्टेट के लिए रखते हुए मोल फ्रैक्शन एक्स ए के रूप में जो है समीकरण प्राप्त की थी हमने 1 माइनस एक्स ए अपॉन 1 माइनस एक्स ए वन बराबर ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स ए टू अपॉन 1 माइनस एक्स ए वन, इसकी होल पावर जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन। इसी प्रकार जो है एक्स बी एवरेज के लिए समीकरण एक्स बी टू माइनस एक्स बी वन अपॉन एल एन एक्स बी टू अपॉन एक्स बी वन। अब इन दोनों के बीच यदि जो है ग्राफ खींचते हैं तो इस ट्यूब के बगल में जो दिया हुआ है चित्र, इस प्रकार का ग्राफ आता है। नीचे लाइन दी हुई एक्स ए का मान हम अगर हमारी साइड से देखें तो राइट साइड पर 0 लिखा हुआ है नीचे और लेफ्ट साइड में 1 लिखा हुआ है। इसी प्रकार ऊपर राइट कॉर्नर पर एक्स बी का मान 0 और लेफ्ट साइड जो है 1.0 जो डॉटेड लाइन दर्शाई हुई है। तो इन समीकरणों के अनुसार एक्स ए और एक्स बी के अगर ग्राफ खींचें तो इन चित्रों के अनुसार बनेंगे। ये ग्राफ इनके जो है मोल फ्रैक्शन के रूप में जो है कंसंट्रेशन प्रोफाइल है। इनको जो है इन समीकरणों को जो एक्स बी और एक्स ए वन के एक्स ए के लिए प्राप्त की, इनके लिए मास बैलेंस किया था रेट ऑफ मास ऑफ ए इन माइनस रेट ऑफ मास ऑफ ए आउट प्लस रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मास ऑफ ए बाई होमोजीनियस रिएक्शन बराबर 0। अगर रिएक्शन नहीं हो रही हो तो
जो प्लस वाली टर्म है वो भी 0 हो जाती है। साथ ही बाउंड्री कंडीशन दी थी, सतह पर एक्स ए को जो है एक्स ए 0 से नोट कर सकते हैं, एन ए को एन ए जेड को एन ए 0 से नोट कर सकते हैं, और डिफ्यूजन जो है अगर ठोस में हो रहा हो तो Na0 बराबर Kc Ca0 माइनस Cab। यहाँ पर Na0 मोलर फ्लक्स होता है सरफेस पर, Ca0 सरफेस कंसंट्रेशन और Cab बल्क फ्लूइड स्ट्रीम में कंसंट्रेशन। अगर केमिकल रिएक्शन हो रही हो तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन सतह पर स्पेसिफाई रहती है, जिसको रेट कांस्टेंट और कंसंट्रेशन के मल्टीपल्स के रूप में लिखते हैं। अगर नहीं हो रही हो तो जो है तीसरी टर्म शून्य आती है। ठीक है, तो ये जो चित्र में ट्यूब के साइड में चित्र बनाया हुआ है, ये जो है कंसंट्रेशन प्रोफाइल है, यूनिडायमेंशनल कंसंट्रेशन प्रोफाइल मॉल अंश के रूप में। धन्यवाद।